बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में इन दिनों जेडीयू नेता केसी त्यागी की जोर शोर से चर्चा हो रही है। उन्होंने हाल ही में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पिछले दिनों जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जेडीयू अहम भूमिका में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में उनकी कई मुद्दों पर बेबाक राय केंद्र के रुख से अलग दिखी, जिसके कारण पार्टी भी असहज हुई, लिहाजा उनको हटना पड़ा। हालांकि इस मामले में खुद केसी त्यागी की अलग राय है। त्यागी ने इस बात को खारिज कर दिया कि इजराइल हमास युद्ध और वरिष्ठ सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री जैसे मुद्दों पर उनके बयानों से उनकी पार्टी के कई सहयोगी असहज थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है, जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद ही केसी त्यागी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि उनका रुख हमेशा पार्टी की विचारधारा के अनुरूप रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया। 5 दशक से अधिक समय से समाजवादी राजनीति में सक्रिय त्यागी ने कहा कि मैं जेडीयू में केवल नीतीश कुमार के लिए हूं। वह मेरे मित्र और नेता हैं। उनकी चिंताएं मेरे लिए मायने रखती हैं। उन्होंने कहा कि वह जेडीयू कभी नहीं छोड़ेंगे और कुमार को छोड़ना उनके स्वभाव में नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने के इतिहास पर केसी त्यागी ने कहा कि हर पार्टी ने अपने विरोधियों से हाथ मिलाया है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, जिनमें कांग्रेस का डीएमके के साथ जाना और बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों से अलग अलग समय पर हाथ मिलाना शामिल है। वहीं त्यागी ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि नीतीश कुमार थोड़े ज्यादा बदनाम हो गए हैं। त्यागी ने जोर दिया कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। त्यागी ने कहा कि नीतीश थोड़े बदनाम जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने अपने धुर विरोधी से कभी हाथ नहीं मिलाया हो। वहीं पीटीआई से बातचीत के दौरान जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। हम कह सकते हैं कि वह एक पीएम सामग्री है, लेकिन वह एक पीएम उम्मीदवार नहीं है। हमारे पास सिर्फ 12 सांसद हैं, जबकि सत्ता बनाने के लिए 272 सांसद आवश्यक होते हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बारे में सवाल किए जाने पर केसी त्यागी ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, इसे कहीं से भी कोई चुनौती नहीं है, न विपक्ष से और न ही अपने सहयोगियों से। ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इस दौरान जेडीयू नेता ने जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना भी की। त्यागी ने कहा कि नेहरू को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई हिचक नहीं थी। वहीं वाजपेयी ने पहले वामपंथियों को विरोध करने के लिए उकसाया, फिर इसका इस्तेमाल इराक युद्ध में भारत को शामिल करने के अमेरिका के प्रस्ताव को नाकाम करने के लिए किया। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।